अखिलेश पता नहीं कौन सी आफत आ गई, पूरी मंडी धान से भरी पड़ी है और मैं भी अपने खेत की कटाई करके सारा का सारा धान इस मंडी में ले आया, लेकिन इस मंडी में धान को खरीदने के लिए कोई व्यापारी आ ही नहीं रहा है। अखिलेश ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। ये देखो मैंने तो घर से चारपाई भी मंगा ली है, इसी पे आराम से बैठा रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने धान के पास से हट जाऊंगा कोई धान चुपके से ले जा सकता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ पर मंडी में कब तक पड़े रहोगे? आज आपको 4-5 दिन हो गए और इस मंडी में आपके धान का एक दाना तक नहीं बिका है। मैं कहता हूँ बराबर वाली मंडी में इस धान को लेके चले जाओ, वहाँ पे ये तुम्हारा धान बिक जाएगा। अखिलेश तुम्हें क्या लगता है मैं खाली बैठा हूँ? आसपास की मंडियों में 50 फोन लगा के पूछ चुका हूँ, लेकिन किसी मंडी में धान का व्यापारी आ ही नहीं रहा है, कोई धान खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है। अब एक बात बताओ, इतना सारा धान है मेरे खेत का, कम से कम ये 300 कुंटल धान होगा। अब मैं दोबारा इस धान को लोड करने के लिए ट्रक मंगाऊं, फिर ट्रक को दूसरी मंडी में ले जाऊं, क्या मैं यही करता रहूंगा? मेरे इस धान का सारा पैसा तो इधर उधर ले जाने के भाड़े में ही खत्म हो जाएगा। अरे राहुल, वो देखो एक व्यापारी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगता है अपनी तरफ आ रहे हैं वो। भाई साहब, ये धान की ढेरी क्या आप ही की है? जी भाई साहब, ये धान की ढेरी मेरी ही है। बोलो क्या रेट में बेचोगे इस धान को? बोलो, अगर सही रेट में बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं खरीद लूंगा। भाई साहब, वैसे तो धान ये मेरा महंगा बिकना चाहिए था, लेकिन कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा है, इसीलिए मैं इस धान को आपको 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दूंगा। नहीं भाई साहब, 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से तो आप धान का रेट महंगा बता रहे हो। अभी मैं बराबर वाली मंडी से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे धान तो बिल्कुल 1000 रुपए क्विंटल बिक रहा है। अगर आप 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से इस धान को बेचो तो सारा का सारा धान आपका मैं अभी खरीद लूंगा। भाई साहब, मेहनत करके इस धान को खेत से उगाया है, ऐसे तो मैं आपको फ्री भाव में इस धान को बेच नहीं दूंगा। अरे 1000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं धान को बिल्कुल नहीं बेचूंगा। जाओ, आपको धान खरीदना है तो बराबर वाली मंडी में ही चले जाओ, वहीं से धान की खरीदारी कर लो। यहाँ तो 1000 रुपए क्विंटल में आपको धान नहीं मिलेगा। मैं तो अपना धान 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचूंगा। देख राहुल, चने को सस्ता मत बेचना, बहुत बढ़िया चना पैदा हुआ है अपने खेत में, इसीलिए मैं मंडी में खुद आई हूँ, क्योंकि तू जो भी फसल होती है उसे सस्ते भाव में मंडी में बेच देता है। आज मैं अपने सामने बोली लगवाऊंगी अपने चने की, 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोली शुरू कर राहुल तू इस चने की। अरे सोनिया जी, कैसी बात कर रही हो? तुम तो ये समझ रही हो कि खेत में चना नहीं सोना पैदा हो गया, इतने महंगे भाव से अपने चने की बोली लगवाओगी? इस बोली से मैं तो पीछे हटता हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा इस चने को। अरे जाओ लालू जी, तुम्हें नहीं खरीदना है तो मत खरीदो मेरे चने को। जब मम्मी जी ने कह दिया कि 10,000 रुपए से बोली की शुरुआत होगी तो 10,000 रुपए से होगी, चाहे तुम खरीदो चाहे मत खरीदो। देखो मोदी जी, योगी जी, अखिलेश बहुत से खरीदार हैं, ये खरीदेंगे हमारे चने को। चलो 10,000 रुपए से बोली स्टार्ट करता हूँ। 10,500 में मैं खरीदता हूँ तुम्हारा चना। अरे योगी जी, ऐसे कैसे खरीदते हो तुम? हम कोई झक मारने के लिए थोड़ी आए। 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ राहुल का चना। 12,000 रुपए प्रति क्विंटल से मैं खरीदता हूँ। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ जिस चने को। 16,000 रुपए प्रति क्विंटल। 17,000 रुपए प्रति क्विंटल। 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। 22,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मेरे नाम में लिख दो इस चने को। अरे ऐसे कैसे लिख दो? 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त चने की बोली देखने को मिल रही है योगी जी और अखिलेश के बीच, लेकिन मोदी जी अभी खामोश हैं। योगी जी की लास्ट बोली 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ तुम्हारा चना राहुल। भाई अब तो मैं चने की बोली से पीछे हाथ करता हूँ, अब मैं नहीं खरीदूंगा इतना महंगा चना। योगी जी अब लगाओ चने की बोली, मोदी जी के सामने देखते हैं कौन खरीदता है ये चना, अब तो देखेंगे हम। अरे अखिलेश, हम तुम्हारे तरह पीछे थोड़ी हटने वाले। 55,000 रुपए प्रति क्विंटल। 70,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे मोदी जी, एकदम इतनी लंबी बोली लगा रहे हो, कम से कम 55 के बाद 60 बोल देते, तुम तो 70 पे आ गए। चलो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। 80,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1 लाख रुपए प्रति क्विंटल। 1 लाख रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राहुल ये चने की डेयरी मेरे नाम में लिख दो। अरे भैया, पीछे हटने में ही भलाई है। मोदी जी आप ही खरीद लो ये चने की डेयरी, मैं नहीं खरीदूंगा। देखो लालू जी, साफ साफ बता देता हूँ, इस बार मेरे खेत में सरसों की पैदावार बहुत हुई है, और सरसों आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया सरसों है, तेल बहुत निकलेगा इसमें। मैं मंडी में आपकी आड़त पे लाया हूँ अपनी सरसों को, अच्छे से अच्छे रेट में बिकवा दो। अखिलेश, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपनी सरसों को तुम मंडी में मेरी आड़त पे लाए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे
अच्छे रेट में बिकवाऊंगा मैं आपकी सरसों को। खरीदार भी बहुत बहुत दूर से आए लेने के लिए। बोली की शुरुआत करता हूँ मैं 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अरे लालू जी 5,000 रुपए प्रति क्विंटल ऐसे कैसे बोली लगा दी तुमने सरसों की? ये अखिलेश की सरसों इतनी बढ़िया तो लग नहीं रही है, इसमें तेल तो ज्यादा निकलेगा नहीं। भाई 3,000 से शुरुआत करो, नहीं तो मैं इस बोली से हट जाता हूँ। हट जाओ योगी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली तो 5,000 से ही शुरुआत होगी। 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ। बस योगी जी रह गए देखते हुए। देखो 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से केजरीवाल ने पहली बोली लगा दी। और आगे कोई 5500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस सरसों की ढेरी को मैं लेता हूँ। ओहो ओवैसी जी छा गए बिल्कुल छा गए। और कोई आगे 5500 रुपए ओवैसी जी। लालू जी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये सरसों मेरी हुई अखिलेश की। क्या बात है, क्या बात है। समुद्र जब तक शांत रहता है, लेकिन जब अपना रुद्र रूप दिखाता है तो मोदी जी की तरह दिखाता है। एकदम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की पहली बोली। ये सरसों तो मैं ही खरीदूंगा चाहे कुछ हो जाए। 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। बात जब जिद पे आ गई है तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल सरसों मेरी हुई लालू जी। ऐसे कैसे हुई? 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना मोदी जी ना राहुल जी। देखते हैं ये सरसों किसकी होती है। 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए प्रति क्विंटल। 80,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे राहुल बोलो बोलो, कैसे फुस हो गए? अब क्यों नहीं बोल रहे हो? लगता है ये 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की ढेरी मोदी जी की हो गई। 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए 2, 1,00,000 रुपए 3। मोदी जी की सुनामी के सामने पस्त हुआ राहुल का ज्वार भाटा। तो राहुल बोरी को सही से पकड़ो, सही से। मैं सही तरीके से बोरी में धान नहीं भर पा रहा हूँ। ये मंडी है राहुल, मंडी। यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ती है। अभी तो सुबह से काम करते हुए दोपहरी तो हुआ है, अभी से तुम काम में दिक्कत करने लगी। अरे मोदी जी कैसे पकड़ूं मैं, और कैसे पकड़ूं? मैं सही तरीके से तो पकड़ रहा हूँ। मैंने बोरी को बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ रखा है। तुम ही धान सही तरीके से नहीं भर रहे हो बोरी में। आज लालू जी मंडी में धान बेचने के लिए लाए भी काफी है। बहुत धान पैदा हुआ है उनके खेत में। योगी जी बिल्कुल बोरी को सही तरीके से तोलो। पूरी 50 किलो की बोरी तोलो। मेरे धान की बोरी की तोल सही तरीके से होना चाहिए, कह देता हूँ योगी जी, क्योंकि तोल तुम ही कर रहे हो। ये बताओ लालू जी, तुम्हारा क्या अनोखा हम धान तोल रहे हैं? इस अनाज मंडी में दिन रात हमारा गेहूं धान तोलने का काम है। हम कोई गलत थोड़ी तोल देंगे तुम्हारे धान को। ओवैसी जी थोड़ा सा धान और डालो बोरी में। अरे यूं ही खड़े रहोगे क्या? 1 किलो धान कम है अभी बोरी में। 1 किलो धान डालता हूँ मैं। अरे अखिलेश यूं ही खड़े रहोगे? धान की बोरी तुल चुकी है, उसे उतारो तराजू के ऊपर से। अरे मोदी जी थोड़े से धान ज्यादा डाल दिए थे योगी जी ने बोरी में, वो अभी निकाल रहे हैं धान को। बोरी जब तुल जाएगी तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं अपने आप इस तराजू के ऊपर से हटा दूंगा। अरे अपना मंडी मजदूर है, अपना यही काम है दिन रात का, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है आपको। वैसे लालू जी आपने ये अपना धान किसको बेचा है और किस रेट में बेचा है? धान तो आपका काफी पैदा हुआ है इस बार खेत में। अखिलेश कहाँ ज्यादा पैदा हुआ है धान मेरे खेत में? पिछली बार तो मेरे खेत में धान का बहुत बड़ा ढेर निकला था, इस बार तो ये ढेर कम लग रहा है। देखो जब तुल जाए तो ही पता चलेगा कि कितने क्विंटल धान पैदा हुआ। अब तुम जल्दी जल्दी तोलो इस धान को। अरे लालू जी तोल तो रहे, तुम्हारा धान क्यों आफत मचाई हुई हूँ? थोड़ी देर खाट पे जाके बैठ जाओ। तुम तो ये समझ रहे हो कि हम ज्यादा धान तोल देंगे तुम्हारा बोरी में। अरे तुम्हें जल्दी है तो हमें भी तो जल्दी है। हम सोच रहे हैं कि कब धान तोल के मजदूरी करके जल्दी से घर जाएं। अरे मोदी जी गेहूं क्या रेट में खरीद रहे हो? बताओ क्या रेट में खरीद रहे हो? राहुल गेहूं को बहुत महंगा खरीद रहा हूँ। 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीद रहा हूँ। क्या ये तुम बोरे में गेहूं भरकर लाए हो? रख दो यहीं पे, 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लूंगा। मोदी जी गेहूं का रेट तो आप मद्दा लगा रहे हो। शहर में तो गेहूं का रेट 25 रुपए किलो है और यहाँ पर आप गांव में 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हो। अच्छा राहुल एक बात बताओ, मैं तुमसे 25 रुपए में गेहूं खरीदूंगा और भाड़ा लगाकर इस गेहूं को शहर में बेचने के लिए ले जाऊंगा और 25 ही रुपए बेचूंगा, तो मुझे बचेगा क्या? ऐसे तो मेरी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। ऐसे तो मुझे गुरुद्वारे में खाना पड़ेगा। भाई मुझे भी तो थोड़ी कमाई करना होती है। तुम्हें अगर शहर में जाकर बेचना है इस गेहूं को, जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जाकर शहर में बेच दो 1 बोरी गेहूं को। अब मोदी जी एक बात बताओ, इस 1 बोरी गेहूं को कहाँ शहर लेकर जाऊंगा? अगर थोड़ा बहुत ज्यादा गेहूं होता तो बैलगाड़ी में भरकर इस गेहूं को शहर ले जाता। इसीलिए मैंने सोचा चलो गांव में आप गेहूं खरीद रहे हो, गेहूं का व्यापार कर रहे हो, तो 1 बोरी गेहूं आप ही को बेच देता हूँ। पैसे की जरूरत पड़ गई तो घर का गेहूं तो बेचना ही पड़ेगा। चलो राहुल तुम हमेशा मेरे ही पास गेहूं बेचने के लिए आते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें 22 रुपए किलो का रेट लगा दूंगा।
22 रुपए किलो के हिसाब से ये अनाज मुझे बेच दो। लेकिन राहुल, एक बोरी अनाज क्यों बेचने के लिए आए हो? 2-4 बोरी अनाज की और ले आओ, सब खरीद लूंगा मैं। अरे मोदी जी, आप तो खरीद लोगे, आप तो व्यापारी हो, हम तो गरीब किसान हैं। हमारा तो इस बार 5 बोरी अनाज ही पैदा हुआ था और इस 5 बोरी अनाज को हमें 6 महीने तक चलाना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने में हमारी दूसरी फसल आ जाती है। अब इस अनाज को बेच के घर का खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे योगी जी भी आ गए अनाज लेकर। योगी जी, आप भी क्या 1 बोरी अनाज बेचोगे मोदी जी को? हाँ राहुल, घर में दाल चावल बचा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा 1 बोरी गेहूं बेचकर दाल चावल खरीद लेता हूँ। अरे अपना किसानों का तो अपनी खेती के अनाज से ही खर्चा पानी चलता रहता है, क्या किया जाए। अपना कोई मोदी जी की तरह तगड़े व्यापारी थोड़ी है जो यहाँ से गांव से 20 रुपए किलो अनाज खरीदते हैं और शहर में 25 रुपए किलो बेचते हैं। अरे तुम लोगों को दिक्कत क्या आई होगी जी? तुम भी यही बात कह रहे हो? तुम्हें व्यापार करने को कोई मना कर रहा है? तुम भी व्यापार करो, ये खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? मोदी जी, हमारे इतने नाखून ही नहीं है जो सर को खुजाए। मेरा कहने का मतलब, हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है जो व्यापार करें। हमारे तो खेत में जो पैदावार हो जाती है उसी से खाना खर्चा कर लेते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।